पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुश्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज की ये महफिल दस्तारबंदी के मौके पर ख़त्म नबूवत के उन्वान से इनेकाद पजीर है। ये उन्वान इंतहाई अहम भी है और बहुत नाजुक भी है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयात और स्याह सित्ता से एक हदीस मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कलिमा पढ़ने के बाद सिर्फ कलिमा पढ़कर कोई जन्नत में नहीं जा सकता उस वक्त तक जब तक वो कलिमे के तकाजे को पूरा न करे। अगर कलिमे के तकाजे को पूरा न किया गया तो जन्नत नसीब नहीं होगी। और कलिमे के बहुत सारे तकाजे हैं और कलिमे के तकाजों में से अहम तकाजे ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए थे, जो कुछ लेकर आए थे, जो ज़रूरियात दीन हम जिसे कहते हैं, जो हमारे अकायद ज़रूरिया हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी लेकर आए थे, उन सब की दिल से तस्दीक करना और ज़बान से ऐलान करना, ये हर मुसलमान पर फर्ज है, लाजिम है। हम लोग अपने नबी से इश्क का दावा करते हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी के नाम पर जान देने की बात करते हैं, नबी के नाम पर औलाद कुर्बान करने की बात करते हैं, नबी के नाम पर माल कुर्बान करने की बात करते हैं और करते भी हैं माशाअल्लाह, मुझे इनकार नहीं है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब हम इश्क करते हैं तो रसूलुल्लाह के बारे में क्या क्या अकीदा रखना जरूरी है, कौन कौन सा अकीदा रखना फर्ज है। जब हमें यही पता नहीं होगा तो फिर हम अपने आका से सच्चा इश्क कैसे कर सकेंगे। मैं यहाँ के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मौजूदा दौर की जरूरत को सामने रखते हुए इंतहाई अहम अकीदे पर आज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। याद रखें, इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों में फिरकावारियत को फरोग देती है और फिर उसके बाद मुसलमानों को टुकड़ों में तकसीम करती है। नए नए अकीदे हमारे दरमियान फैलाए जाते हैं ताकि मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करे, एक दूसरे से इख्तिलाफ करे। याद रखिए, ये जितने नए अकायद हिंदुस्तान में 1857 के बाद राइज किए गए हैं, ये सारे नए अकायद हमारे ईमान को खोखला करते हैं, हमारे ईमान को दीमक की तरह चाट जाते हैं, हमें अल्लाह अकबर ईमान से बेईमानी की तरफ लेकर के जाते हैं। उसमें से एक अकीदा ये भी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखना कि माज़अल्लाह
हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई नबी आ सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिए, एक बात अच्छी तरह याद रखिए, अब ध्यान से आपको सुनना है। मेरी कौम के जवानों, हम अमल कितना भी कर लें, अगर अकीदे के मामले में मजबूत नहीं है तो याद रखिए अमल काम नहीं आएगा। और अल्लाह ना करे अगर अमल के मामले में कोई कमजोरी रह गई, अमल के मामले में कोई कमजोरी रह गई और अकीदा मजबूत था, तो अकीदे की मजबूती के सदक़े में अमल की कमजोरी को पूरा किया जा सकता है, मगर अकीदे की कमजोरी अमल कभी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अकायद दुरुस्त होना बेपनाह जरूरी है। अल्लाह अकबर। ये बात कही गई, कहने वालों ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी पैदा होगा तो उनकी खातमियत में फर्क नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। एक दज्जाल ने ये लिखा कि नबी के बाद भी कोई नबी नया आ सकता है, और दूसरे दज्जाल ने कहा जब आ सकता है तो मैं नबी बन करके आ गया। अल्लाह अकबर। अपने आप से पूछना चाहता हूँ, एक के बाद दूसरे की जरूरत क्यों पेश आती है? एक के बाद दूसरे की जरूरत क्यों पेश आती है? अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर पहले ने काम मुकम्मल नहीं किया, पहले ने काम मुकम्मल नहीं किया तो दूसरा आता है कि वो मुकम्मल करे, तीसरा आता है कि वो मुकम्मल करे। लेकिन जब काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर अल्लाह अकबर, किसी की जरूरत नहीं रह जाती, किसी की हाजत नहीं रह जाती। अल्लाह अकबर। याद रखिए, इस्लाम लेकर के सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और कमोबेश 1,24,000 जितने अंबिया तशरीफ लाए, सबने इस्लाम की दावत पेश की, और सबका एक ही पैगाम था, अल्लाह है और एक है, 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 अल्लाह है और एक है। सबने यही दावत दी। अल्लाह अकबर। आदम तशरीफ लाए, अल्लाह है, एक है। दाऊद आए, अल्लाह है, एक है। अय्यूब आए, अल्लाह है, एक है। यूसुफ आए, अल्लाह है, एक है। सबने यही बात की। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, हर नबी आए, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन आखिरी में जिसको भेजा वो सैयदुल अंबिया, वो खातिमुन नबीयीन, वो कायदुल मुरसलीन। मैं आपको आसान ज़बान में समझाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आपने जलसा सजाया, आपने जलसा सजाया, ये जलसा सरे शाम से सजाया गया है। इसमें कई मुकर्रिरीन होंगे, कई उलमा होंगे, कई खुतबा होंगे। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे नकीबे महफिल है, नकीबे जलसा बरकाती साहब है, बानीगीन महफिल उलमाए किराम है, नूरी साहब और उनके रफ़क़ा है, इदारे के जिम्मेदारान है। आप मुझे बताएं, इब्ने नाजिम साहब है। होशियार नाजिम कौन होता है आपको बताऊं? अगर बात समझ में आएगी तो मेरी तारीफ करना। होशियार नाजिम कौन होता है? वो तरतीब से रखता है, पहले हल्का शायर होगा, फिर उसके बाद उससे अच्छा शायर होगा, और आखिरी में सबसे बेहतरीन शायर होगा। इसी तरह पहले किसी तालिब इल्म की तकरीर होगी, उसके बाद मकामी मुकर्रिर की तकरीर होगी, उसके बाद सबसे बेहतरीन इल्म वाले की तकरीर होगी। क्यों? इसलिए कि जो भी उन्वान होगा, उस उन्वान में अगर पहले मुकर्रिर ने कमी कर दी तो दूसरा उसको पूरी करेगा, दूसरे ने कमी कर दी तो तीसरा पूरी करेगा, तीसरे ने कमी कर दी तो जो आखिरी में आएगा वो सारे उन्वानों को कवर कर लेगा, और आखिरी में आने वाला इतनी बड़ी बात कह देगा, अब उससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। यानी उन्वान का हक अदा कर देगा, और जो उन्वान का हक अदा कर दे उसके बाद होशियार लोग कहते हैं जब उन्वान का हक अदा हो गया अब किसी की जरूरत नहीं है, अब महफिल को खत्म कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अकीदाए खत्मे नबूवत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हुजूर सैयद साहब किबला। अगर बात समझ में आई तो तवज्जो फरमाएं। मेरी कौम के जवानों, जब जलसे वाले सबसे बड़ी बात कहने वाले मुकर्रिर के बाद जलसा जारी नहीं रखते, क्योंकि अब अगर उसके
बाद कोई आएगा तो उससे बड़ा आना चाहिए और उससे बड़ी बात कहने वाला आना चाहिए। अगर मुकर्रिर खुसूसी के बाद कोई मदरसे का बच्चा छोटा सा तालिब इल्म ला के खड़ा कर दो तो महफिल कामयाबी की बजाय नाकाम हो जाएगी। लोग उठ उठ करके चले जाएंगे, लोग कहेंगे रे क्या मूड खराब कर दिया, इतनी अच्छी तकरीर हुई उसके बाद किसको खड़ा कर दिया, इतना अच्छा कलाम पढ़ा उसके बाद किसको खड़ा कर दिया। बोलो जलसों को लोग नाम रखते हैं कि नहीं रखते? जलसे नाकाम क्यों होते हैं? जब बड़ी बात होने के बाद भी फिर किसी और को ऐरे गैरे नत्तू खैरे को लाया जाता है। अब आप तवज्जो फरमाएं, कुदरत ने भी ये महफिल सजाई, कुदरत ने भी एक महफिल सजाई और वो महफिल कौन सी थी? वो महफिल कायनात की महफिल थी। सितारों की अंजुमन सजाई, आसमान का शामियाना लगाया, जमीन का फर्श बिछाया, दरख्तों को पत्तियों से सजाया। सितारों की अंजुमन है, शफक का जमाल है, उफक की सुर्खी है, बलकाती हुई नदियां हैं, शबनम का अल्लाह अकबर उसकी नजाकतें हैं, रात की सिया चादर है, सुबह का उजाला है, भौरों की आवाज है, कलियों का तबस्सुम है, फूलों की मुस्कुराहट है, सुबह का सवेरा है। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत कायनात, चांद की चांदनी पैदा की, सूरज को की किरणें पैदा की, सब कुछ पैदा किया और पैदा करने के बाद एक दो नहीं 18,000 मखलूक को पैदा किया और 18,000 मखलूक को पैदा करने के बाद कुदरत ने मिंबर पर एक गोया का जलसा किया और उस जलसे का उन्वान था अल्लाह है और एक है। गोया के उसका नकीब सिर्फ समझाने के लिए उसका नकीब बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन था। आने वाले आते रहे, आदम आए अल्लाह है एक है, दाऊद आए अल्लाह है एक है, यूसुफ आए अल्लाह है एक है, अय्यूब आए अल्लाह है एक है, इब्राहिम आए अल्लाह है एक है, सब आकर कहते रहे अल्लाह है एक है। लेकिन लोगों ने कहा क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो सबने कहा नहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं देखा है। लेकिन उस उन्वान में जो आखिरी में आया है, आने वाला खातिमुन नबीय्यीन बनकर, उसने कहा क्या कहा? अल्लाह है एक है। सबने कहा अल्लाह है एक है, देखा नहीं है। लेकिन जो आखिरी में आया खातिमुन नबीय्यीन बनकर, उसने कहा अल्लाह है एक है। लोगों ने कहा देखा है, कहा इन्नी राअयतु रब्बी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे हैदरी। अब आप मुझे बताएं, अब उनके बाद कोई आया, उनके बाद कोई आए तो उससे बड़ी बात करेगा। तवज्जो है आपकी? उनके बाद कोई आए तो उनसे बड़ी, कोई उनसे बड़ी बात कर सकता है? बोलो भाई कर सकता है? आ ही नहीं सकता तो कर क्या सकता है? आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कादियानी फिरके को प्रमोट करने की नापाक कोशिश की जा रही है। अकीदे खत्म नबूवत पर ज़रबे लगाई जा रही है, कहीं कादियानियत के नाम पर, कहीं बहाइयत के नाम पर, कहीं खतीब, कहीं पर फितना शकील बिन हनीफ के नाम पर। आप क्या है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर बानाम अलग अलग हैं, लेकिन फितना यही है, खत्म नबूवत का इनकार। अब मैं लोगों से पूछता हूँ, अरे मेरे नबी के बाद नया नबी लाने वालों, जरा बताओ क्या जब मेरे नबी ने कह दिया इन्नी राअयतु रब्बी कि मैंने अपने रब को देखा, तो इससे बड़ी बात कोई कह सकता है कि बताओ? वो नहीं कह सकता, तो फिर जो कह नहीं सकता उसको आने का हक भी नहीं है। इसलिए याद रखना, हमारे नबी के बाद न कोई नबी आ सकता है न आएगा। जो नबी के आने को मुमकिन माने वो भी काफिर है, और जो कहे आ गया वो भी काफिर है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ अल्लाह अल्लाह, बात तो इतनी बड़ी की उन्होंने, लेकिन साथ में जो मौजज़ा लेकर आए उसे कुरान मुक़द्दस कहते हैं। अब उनके बाद 3 सतर भी कुरान की तरह कोई ऐसी ला नहीं सकता। तब लोगों को
ऐसा नबी छोड़कर कोई जाली नबी चाहिए माज़अल्लाह? बताइए। लोग फितने शकील की तरफ जा रहे। कादियानी की तस्वीर देखो तो हंसी आती है। एक आंख छोटी एक आंख बड़ी। क्या लोगों का नबी है जिसकी दोनों आंखें भी बराबर न हो? ये कादियानों का नबी है जिसकी दोनों आंखें भी बराबर न हो। ये कादियानियों का नबी है। और हमारे नबी की आंखों की शान कुरान बयान करता है, मा ज़ागल बसरु व मा तगा। जब वो आंखें खुदा को देखती है तो देखती ही रह जाती है, न पलक झपकती है, न आंखें टेढ़ी होती है। हम लाइट के फोकस को टिकटिकी बांध के नहीं देख सकते। जिसने कायनात को बनाया है उसके नूर को मुस्तफा जाने रहमत की आंखें टिकटिकी बांध कर देखे। और मेरे इमाम कहते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और एक बात बताऊं, हमारे नबी को तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, कोई इतना खूबसूरत कोई उन जैसा खूबसूरत भी नहीं हो सकता। हम इतना खूबसूरत नबी छोड़कर किसी ऐसे काने की तरफ तवज्जो करें? मेरी कौम के जवानों, सोचो तो अपने नबी के हुस्न का आलम क्या। सहाबा कहते हैं कि अगर अल्लाह बफर्ज़ मुहाल कुरान नाजिल ना भी करता तो हुजूर को इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने दिया था कि लोग सिर्फ हुजूर का चेहरा देख करके मुसलमान हो जाते। हुजूर कितने खूबसूरत। अभी शकील बिन हनीफ हो या कादियानी हो या कोई और हो या आगे के दौर में भी और कोई खड़ा होगा, क्या अपने नबी से भी ज्यादा कोई खूबसूरत ला सकता है? अरे झूठ बक सकते हो, अंग्रेजों की ईमा पर नबूवत के झूठे दावे कर सकते हो, बड़ी बड़ी हाँक सकते हो, गंदी गलीज बातें कर सकते हो। जिन नौजवानों को नहीं पता, इंटरनेट के जरिए से ये गंदगी फैलाई जा रही है। देहातों में, राजस्थान के देहातों में, यूपी के देहातों में, बंगाल के देहातों में कादियानी फिरका अलग अलग नाम से जो है वो माज़अल्लाह खत्मे नबूवत पर डाका डाल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अपने नबी को छोड़कर किधर जाएंगे मेरे भाई? अपने नबी के का हुस्न इतना खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। अरे कोई उन जैसा क्या हो सकता है? जब सिद्दीक अकबर खूबसूरत होकर उनकी तरह खूबसूरत न हुए, फारूक आजम खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, मौला अली खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, तो ये कादियान में पैदा होने वाला दज्जाल उनके हुस्न का मुकाबला क्या कर सकता है? अल्लाह अकबर। अपने नबी का हुस्न बताऊं, क्या खूबसूरत नबी दिया अल्लाह ने। हर एतबार से हमारे नबी कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुजूर खुशी से मुस्कुराते थे, जब हुजूर खुशी में मुस्कुराते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना चमकता था कि हुजूर के चेहरे के अंदर दीवार का अक्स हम देखा करते थे, हम सूरज का अक्स देखा करते थे, हम चांद का अक्स देखा करते थे। है किसी के गाल इतने खूबसूरत कि गालों में किसी का अक्स नजर आए, जैसे आईने में चेहरे नजर आते हैं। हुजूर के गाल इतने शफाफ थे, खुशी के मौके पे यूं चमकते थे कि दीवार और चांद और सूरज मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे में तैरते नजर आते थे। हुस्न का आलम ये था, अल्लाह अकबर। खूबसूरती का आलम ये था। और जितने लोगों ने नबूवत के दावे किए, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं। शुरू दिन से मुसलमा कज़्ज़ाब ने सबसे पहले इस उम्मत में नबूवत का झूठा दावा किया, सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में। और याद रखना, जो नबूवत का दावा करे, इस्लाम कहता है उससे दलील भी पूछने की इजाजत है कि तू नबी है, इसकी दलील क्या है। अगर आप दलील पूछोगे तो भी काफी हो जाओगे। क्यों दलील पूछने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। हुजूर मर्दों में किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप। ये आयत मदह में नाज़िल हुई, हुजूर की तारीफ में नाज़िल हुई।
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के, हालांकि मर्दों का बाप होना तो खूबी की बात है, लेकिन ये मत हमें आयत नाजिल हो रही है और क्या कहा जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मतलब क्या, मर्द कहते हैं बालिग लड़के को। जो लड़का बालिग हो जाता है अब वो लड़का नहीं रहता बल्कि वो क्या हो जाता है, मर्द हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 शहजादे थे, 2 बेटे थे, और एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे थे। ठीक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के 2 या 3 बेटे थे, लेकिन कसरत से जो जमहूर का कौल है वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, और दोनों के मज़ारों की ज़ियारत मैंने की है। एक का मज़ार सैयदा खदीजतुल कुबरा के कदमों में है, जिनका नाम कासिम है, और कासिम की बुनियाद पर हुजूर को अबुल कासिम कहा जाता है। और दूसरे का मज़ार, अल्लाह अकबर, जन्नतुल बकी में है, अभी भी वो मज़ार मौजूद है, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर। कितने मज़ारात मिट चुके, लेकिन ये मज़ार की निशानदही अभी भी होती है, क्योंकि जो है वो कद के एतबार से वो मज़ार चूंकि नन्हे बच्चे का है तो वो मुख्तसर है, तो उसको देखकर अंदाजा होता है कि किसी बच्चे का मज़ार है। और वो मज़ार मेरे आका के शहजादे हजरत सैयदना इब्राहीम का मज़ार है, इब्राहीम इब्ने मोहम्मद उनका मज़ार है। तो आका अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे बालिग नहीं हुए, तीसरे का भी जिक्र लेकिन उस तरफ नहीं जाता, बालिग नहीं हुए, वो नाबालिगी में दुनिया से तशरीफ ले गए। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो मेरा बेटा इब्राहीम नबी होता। और एक मकाम पर यहाँ फरमाया क्या अगर इब्राहीम जवान होते, हयात होते तो वो नबी होते, लेकिन चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला नबी या बादी। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नन्हे बच्चे किसी के इंतकाल कर जाएं तो लोग क्या कहते हैं, हाय उसका बच्चा इंतकाल कर गया, बचपने में उसकी गोद खाली हो गई, बच्चा दुनिया से तशरीफ ले गया। अब आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, जब तुम अपने दोस्त के नन्हे से बच्चे की मौत नहीं देख सकते तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया हो, जिसको वजह तखलीके कायनात बनाया हो, अपनी कुदरत का शाहकार बनाया हो, उनकी रजा में अपनी रजा रखे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, उनकी रजा में अपनी रजा रखे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने महबूब के नन्हे नन्हे बच्चों को मौत क्यों दी? जरा ये भी तो गौर करें, अल्लाह ने महबूब के नन्हे नन्हे बच्चों को मौत क्यों दी? और महबूब ने भी दुआ न की, अल्लाह मेरे नन्हे बच्चों को मौत से हमकिनार न कर, इनको जवान कर दे, बड़ा कर दे। क्यों? हुजूर ने भी नहीं दुआ की। अल्लाह अकबर। जिसकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाए उसकी औलाद क्यों नहीं जी सकती थी? जिसकी निगाह उठे तो किबला बदल जाए, तो तकदीरें बदलती थी लोगों की, तो औलाद की तकदीर क्यों नहीं बदलते? याद रखें, अल्लाह की हिकमतों को अल्लाह जानता है। आका फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, गौर करना, चूंकि अंबियाए किराम की औलाद भी नबी हुई, अंबियाए किराम की औलाद भी नबी हुई। तवज्जो करना, ध्यान देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इसहाक नबी, उनके बेटे इस्माइल नबी, इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी। इसी तरीके से बहुत सारे अंबिया नबी थे, उनके बेटे भी नबी हुए। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम का कोई बेटा जवान होता, तवज्जो, जवान होता और जवान होकर नबी ना होता तो क्या होता? खत्म नबूवत न रहती। अल्लाह अकबर, अल्लाह और तवज्जो फरमाए, कोई जवान होता और जवान होकर के नबी बन जाता तो खत्म नबूवत न रहती, और अगर नबी न होता तो लोग कहते इस फजीलत में फुला नबी आगे बढ़ गए कि उनका बेटा तो नबी हुआ, इनका बेटा नबी नहीं हुआ। तवज्जो है आपकी? एक आलिम, उसका बेटा भी आलिम, और एक आलिम, उनका बेटा आलिम नहीं, तो लोग क्या कहते हैं? ये आलिम ज्यादा शान वाला है कि ये भी आलिम और इसका। बात समझ में आती है कि नहीं आती? बात समझ में आती है कि नहीं आती? तवज्जो, अगर नबी न होते तो लोग क्या कहते हैं? इब्राहीम नबी, उनका बेटा नबी, इसहाक नबी,
उनका बेटा नबी, मोहम्मद नबी उनका बेटा नबी नहीं। तो फजीलत उधर लोग इस तरह की बात कर सकते थे, कहने वाले कुछ भी कह सकते थे, हम नहीं कहते लेकिन कहने वाले कह सकते थे। और अगर नबी होता तो खत्म नबूवत न रहती। तो कुदरत ने गोया के ऐलान किया, महबूब तेरी फजीलत को भी कायम रखेंगे, तेरी फजीलत को भी कायम रखेंगे और खत्मे नबूवत को भी कायम रखेंगे। फजीलत इस तरह कायम रहेगी कि बालिग होने से पहले तेरे बेटों को अपने पास बुला लेंगे, न जवान होंगे न नबी होंगे तो तेरी शान भी बाकी रहेगी, और जब नबी नहीं होंगे तो खत्मे नबूवत का ताज भी नारे तकबीर, महबूब महबूब हमें तेरे बेटे को बचपने में दुनिया से उठाना तो गवारा है, लेकिन खत्मे नबूवत का ताज तेरे सर ही जचेगा, किसी और के सर ये ताज नहीं रखा जाएगा। अब बताओ झूठे नबियों की बातों पे फिसलने वाले, दुनिया के पैसों पे फिसलने वाले, अरे जब नबी का बेटा इब्राहिम और कासिम नबी नहीं हो सकते क्योंकि खत्मे नबूवत हो चुकी, तो कादियान का कोई दज्जाल नबी कैसे हो सकता? गौर फर, जब नबी की औलाद नबी नहीं हुई, आपसे पूछता हूं, आका फरमाते हैं, ऐ अली तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मूसा के लिए हारून, तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मूसा के लिए, मूसा का भी भाई था, तू मेरा भाई है, अखी रसूल है तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मूसा के लिए हारून, मगर तू नबी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बाद नबूवत नहीं है। फिर फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होते, ला नबी या बादी, मगर उमर भी नबी नहीं हुए। अल्लाह अकबर। फिर गौर कीजिए, इमाम हसन भी नबी नहीं हुए, इमाम हुसैन भी नबी नहीं हुए, सिद्दीक अकबर भी नबी। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां नबी नहीं हुई तो वो कादियान का दज्जाल जो एक रात में 100 मर्तबा पेशाब करने उठता था, उसकी सीरत पढ़े आप। मैं कोई हंसाने की बात नहीं, क्या नबी बनाया लोगों ने, हैं जो पाक नहीं रह सकता। जरा गौर तो करें। और अपने नबी की शान क्या है, अपने नबी की शान क्या, हुजूर जिस सवारी पे बैठ जाएं, जब तक सवारी पे बैठे हैं वो सवारी ऊंटनी होकर, घोड़ी होकर, खच्चर होकर, जब तक नबी बैठे वो पेशाब नहीं कर सकती। यानी जानवर को भी इतना एहसास है कि मुझ पर नबियों का नबी बैठा हुआ है, इसलिए मैंने पेशाब नहीं करना है, मैंने पेशाब नहीं करना है। तवज्जो फरमाइए, अपने नबी की शान है, जरा गौर करें, अपने नबी की अजमत को समझो, अपने नबी की बुजुर्गी को समझो। आज हमारे बच्चे खत्म नबूवत के अकीदे को नहीं जानते। याद रखना एक बात, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे ही है। आका फरमाते जैसे किसी ने इमारत बनाई, इमारत पूरी बन गई, बनने के बाद एक ईंट की जगह खाली थी, एक ईंट नहीं रखी थी, एक ईंट की जगह खाली थी। तो जो भी उस इमारत को देखता, आकर के देखता और हैरत करता, कितनी खूबसूरत इमारत है और एक ईंट की जगह खाली, यानी दीवार में एक ईंट नहीं लगी हुई है, इमारत बड़ी खूबसूरत है लेकिन एक ईंट नहीं है दीवार में, एक ईंट की जगह खाली है। आका फरमाते मैं वो आखिरी ईंट हूं नबूवत की जो मैंने उस इमारत को मुकम्मल कर दिया। अब गौर फरमाए, जब कोई इमारत मुकम्मल हो जाए तो इमारत मुकम्मल होने के बाद अब उसके अंदर कोई ईंट लग सकती है? बोलो भाई, बात समझ में आती है? जब इमारत बन गई तो अब नई ईंट लग सकती है? बोलो, ईंट लग सकती है? नहीं लग सकती। अब कोई ईंट लाएगा तो क्या करेगा? इमारत का हुस्न नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो इमारत के अंदर ऐब पैदा करेगा। तो नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है, हमारे आका के बाद अब किसी की जरूरत नहीं है। हुजूर तो हुस्न के एतबार से, इल्म के एतबार से, तकवे के एतबार से, परहेजगारी के एतबार से, हर एतबार से हुजूर बेमिसल बेमिसाल है। लेकिन सबसे पहले नबूवत का झूठा दावा इस उम्मत में जिस बदबख्त ने किया उसको मुसल्लमा कज़्ज़ाब कहते हैं। और उस वक्त जब उसने नबूवत का झूठा दावा किया, अरब के बहुत सारे कबीले, बल्कि उसका खुद के कबीले के भी अक्सर
अक्सर लोग उसके साथ हो गए। सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर का ये एहसान है। अल्लाह अकबर, जब रसूलुल्लाह ने दुनिया से आंखें बंद की है और जाहिरी तौर पर हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो उस वक्त उम्मत में इतने फितने पैदा हुए। ज़कात देने वालों ने इनकार कर दिया बाज लोगों ने, इसी तरीके से मुर्तद लोगों का फितना एक तरफ, खत्मे नबूवत पर शबकूक मारने का फितना एक तरफ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, वल्लाह मैं सबसे जंग करूंगा। ये सिद्दीक अकबर, पता चला मसलक की सबसे पहली जंग, तवज्जो करना, मसलक की सबसे पहली जंग जिसने लड़ी है उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर कहा जाता है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना ये मसलक वसलक की बात ना करो, ये मसलक कोई चीज नहीं, मसलक के बारे में हमसे सवाल नहीं होगा, मसलक के बारे में हमसे वो अल्लाह नहीं पूछेगा। आप लोग क्या लड़ाते रहते हो मौलवी लोग मसलक के बारे में? मैं कहता हूँ याद रखना, मसलक की सबसे पहली जंग सिद्दीक अकबर ने लड़ी है, सहाबा के इमाम ने लड़ी है, और अकेले नहीं लड़ी है, सारे सहाबा सिद्दीक अकबर के साथ है। पता चला जिन्हें मसलक से चिढ़ है वो सहाबा के अकीदे का बाकी है, वो अहले बैत के अकीदे का बाकी है। लोग कहते हैं सिर्फ कलमा पढ़ के काम चल जाएगा, मसलक के लिए न लड़ा करो। हमने कहा तुम्हारे मसलक तुम्हें मुबारक हो, हम सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं, हम सहाबा वो अहले बैत के गुलाम हैं। सिद्दीक अकबर ने पैगाम दिया, हालात कैसे ही हो, जब भी अकीदे पे हमला किया जाएगा सब कुछ कुर्बान करके अकीदा बचाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसे दस्तारबंदी। आजकल के मालदार सेठ लोग कहते हैं ये मौलवी लोग मसलक के नाम पे लड़ाने आते हैं। मैंने कहा क्या सिद्दीक अकबर से भी यही हो? सिद्दीक अकबर ने मसलक की लड़ाई, पहली जंग मसलक की सिद्दीक अकबर ने लड़ी, और दूसरी जंग मसलक, तवज्जो, दूसरी जंग मसलक की इमाम हुसैन ने करबला में लड़ी, और आखिरी जंग मसलक की जो लड़ेगा उसे रसूलुल्लाह का शहजादा इमाम महदी के नाम से जाना जाएगा। इसको याद रखना। इसलिए मसलक का मजाक न उड़ाओ। लोग कहते हैं मसलक बालाए ताक रख के मिल जाओ। मैंने कहा वो औरों के मसलक होंगे जो ताक पे रखे जाते हैं, हमारा मसलक हमारे दिल पर, हमारी आंखों पर, हमारे सर पर। हमारा मसलक ताक में रखने वाला नहीं है, हमारा मसलक तो दिल और आंखों पे रखने वाला है, और इसी मसलक को सीने पे रखकर हम कब्र में ले जाएंगे। हमारे इमाम कहते हैं लहद में इश्क़े रुके शायद ताक लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जब मसलक ले जाएंगे तो जिना बनेगी, जिना बनेगी, जन्नत से पहले जिना बनेगी। मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम अहमद रज़ा, मसलके इमाम अहमद रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। आज आप लोगों को ये फिक्र दी जा रही है इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन के जरिए से, मसलक कोई चीज नहीं, सिर्फ मुसलमान, मसलक कोई चीज नहीं, सिर्फ मुसलमान। हमने कहा मुसलमान तो बिल्कुल मुसलमान है, मुसलमान तो बिल्कुल मसलक कोई नई चीज नहीं होती, ये मुसलमानियत ही मसलक है। और किस तरह है? एक आसान बात, पहचान के लिए बनते हैं मसलक के नाम। जैसे एक निशानी, एक दुकान, आपके गांव का नाम क्या है? गुफ्तारगंज, नाम भी अच्छा है, गुफ्तारी गुफ्तार। हाँ, गुफ्तार के साथ साथ निदाए हबीब भी है, निदा का ताल्लुक भी गुफ्तार ही से है, यानी कि उसी के अंदर है? हाँ हाँ, निदाए हबीब, निदा का ताल्लुक भी गुफ्तार से है। इकबाल बड़ा उपदेशक है,
मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन गया, किरदार का गाजी बन न सका। लेकिन आप गुफ्तार वाले भी और किरदार वाले भी, तभी तो इतनी ठंडी में ऐसे जम के बैठे हो। और मेरे भाई तो खड़े होकर भी सुन रहे हैं, इतनी देर तक खड़े होने से पैर दर्द करते हैं, लेकिन तुम्हें सलाम और नबी की मोहब्बत में खड़े होकर सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो बैठे उनको भी, जो खड़े उनको भी कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खड़े होने से महफूज कर ले। जिस दिन 50,000 साल तक लोगों को खड़े होना होगा, नबी की महफिल में बैठने वालों को अल्लाह खड़े होने से महफूज कर ले। मैं आज क्या कर रहा था, गुफ्तारगंज में एक दुकान थी जहां पर देसी घी मिलता था, ओरिजिनल पीवर देसी घी मिलता था वो गुफ्तारगंज में। अल्लाह अकबर। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाजू में करीब में एक और घी की दुकान खुल गई। जब घी की दुकान खुली तो उसमें जो है वो वैसी खालिसियत न रही, तो क्या हुआ, उसने वैसे ही घी की दुकान खोली तो दूसरी दुकान खोलने वाला भी कहेगा देसी घी की दुकान, देसी घी की दुकान। तो जो पुरानी दुकान वाला है वो क्या करेगा, भाई जब इसी नाम से उसने दुकान खोल दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपनी दुकान के लिए कोई पहचान मुकर्रर करेगा। मिसाल के तौर पे एक झंडा लगा दिया, एक झंडा लगा दिया, मतलब ये अब बच्चों को अगर नन्हे नन्हे नासमझ बच्चों को भेजना, अम्मा को तो पता है कि देसी घी कहाँ मिलता है, अब्बा को भी पता है देसी घी कहाँ मिलता है, लेकिन बच्चों को भी काम के लिए भेजना पड़ता है, अजनबी लोगों से भी कहना पड़ता है वहाँ घी अच्छा मिलता जाओ। अब एक की बजाय दो दुकान हो गई, तो पुरानी दुकान वाले ने उसी नाम से दुकान खोला, तो पुराने दुकान वाले ने झंडा लगा दिया। एक साल पहले अम्मा कहती थी जा बेटा देसी घी की दुकान जो अपने मोहल्ले में गुफ्तारगंज में, वहां से घी खरीद के ला। लेकिन एक साल के बाद कहने लगी बेटा जो देसी घी की दुकान पे हरा झंडा है, देखो पहचान एक बड़ी के नहीं बड़ी, हरा झंडा है ना, वहां से खरीद करके लाना। क्यों, जब हरे झंडे की अलामत कब तक बयान नहीं करनी पड़ी, कब तक बयान नहीं करनी पड़ी, जब तक दूसरी दुकान नहीं खुली थी। जब दूसरी दुकान खुल गई और उसमें मिलावट है, तो फिर निशानी किसने लगाई, दूसरे ने नहीं लगाई, बल्कि पहली दुकान को ही निशानी लगानी पड़ी। और क्या निशानी लगी, अल्लाह अकबर, हरा झंडा। तो बच्चे ने नादानी से कहा अम्मी क्या देसी घी की दुकान कहना काफी नहीं है, तो उसके सर पे माँ ने शफकत का हाथ रख के कहा लल्ला तुझे समझता नहीं है, नन्हे बच्चे तुझे समझता नहीं है, प्यारे छोटू तुझे समझता नहीं है, मुन्ने तुझे समझता नहीं है। जब तक दुकान एक थी तो सिर्फ देसी घी की दुकान कहना काफी थी, अब जब दुकान दो हो गई और दूसरी भी अगर देसी घी की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिलावट वाली बात आ गई। तो फिर उसने अपनी पहचान के लिए हरा झंडा लगाया। अब हमें मिलावट के घी से बचना है तो हरे झंडे का तस्करा करना जरूरी होगा, तभी घर में देसी घी आ सकेगा। उसके बाद चंद दिनों के बाद बाजू में फिर तीसरी दुकान खुली और तीसरी दुकान वाले ने ये होशियारी की, घी की दुकान भी हरा झंडा भी साथ में। अब पहली दुकान वाले को फिर तकलीफ आई, ये मक्कार शैतान बाजू में आया, अब मैं क्या करूं, इसलिए कि जमहूरी मुल्क है, कुछ कर नहीं सकता, ना झंडा हटा सकता ना दुकान हटा सकता। तो उसने क्या किया, हरे के साथ एक झंडा और लगा दिया सफेद। अब अम्मी दूसरे साल कहने लगी मेरे बेटे वो जो घी की दुकान पे जाना ना देसी घी की, जहाँ हरा सफेद दो झंडे लगे हैं वहां से घी लाना। बात समझ में मैं समझाने में कामयाब हुआ तो मेरा आना कामयाब हुआ, बात समझ में आई। पहले रसूलुल्लाह के दौर में सभी मुसलमान थे और सिर्फ मुसलमान थे, कोई सुन्नी नहीं था, कोई शिया नहीं था, कोई वहाबी नहीं था, कोई तबलीगी नहीं था, सब मुसलमान थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सब मुसलमान एक थे। लेकिन मुसलमानों से कुछ लोगों ने कट के अलग जमात बना ली। अल्लाह अकबर, मुसलमान भी कहते थे नबी की तौहीन भी करते थे, मुसलमान भी कहते थे अज़ाब कब्र का इनकार भी करते थे। तो उस वक्त मुसलमानों ने कहा अब ये नई दुकान जो खुली है मिलावट की, इससे आने वाली कौम को बचाने के लिए हमें भी कोई निशानी मुकर्रर करेगी। तो अब मुसलमान के साथ हो गया सुन्नी मुसलमान। कुछ बदला, कुछ बदला, कुछ
कुछ नहीं बदला, सिर्फ पहचान मुकर्रर की गई। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद कुछ और ऐसे आए, तीसरी दुकान खुली, मुसलमान सुन्नी मुसलमान लेकिन अकीदे में गड़बड़ करते थे। तो फिर उसी हक वालों ने उसी दुकान में कहा, अब इस जालिम ने शैतान ने दूसरी तीसरी दुकान खोल के मुसलमान भी कहा सुन्नी भी कहा, तो हम क्या कहेंगे अपने आप को? हम मातुरीदी और अपने आप को अशअरी कहेंगे ताकि उससे पहचान हो जाए। फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद किसी ने दुकान खोली तो कहा मुसलमान भी कहेंगे, सुन्नी भी कहेंगे, मातुरीदी भी कहेंगे और अशअरी भी कहेंगे, साथ में हनफी भी कहेंगे, शाफई भी कहेंगे, हम्बली भी कहेंगे, मालिकी भी कहेंगे। देखिए दुकानें बढ़ती गई, निशानियां बढ़ती गई, और जब 14वीं सदी में मुसलमान भी कहलाए, मुसलमान भी कहलाए, सुन्नी भी कहलाए, हनफी भी कहलाए, और नबी के लिए कहा दीवार के पीछे की खबर नहीं, मुसलमान भी है कह रहे, सुन्नी भी है, हनफी भी कहला रहे हैं और कहने दीवार के पीछे की खबर नहीं, और फिर कहने नबी के बाद कोई नबी आ सकता है। यानी नाम तो वही है लेकिन बकवास अलग अलग है। तो एक मर्द कलंदर उठा और पूरी उलमा की जमात लेकर के जो कह रहे थे कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, उनको जवाब दिया, अरे वो तेरा डालडा डुलडा होगा जिसको दीवार के पीछे की नहीं, जो हमारा नबी है जिसको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, ये दीवार की औकात क्या है और कोई गैब का तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करारो दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हज़रात, मसलके आला हज़रात, मदरसा दारुल उलूम है सुन्नत दाए हबीब, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, तहफ्फुज़े मस्जिद, तहफ्फुज़े खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़े खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए निशानी बढ़ने से कोई चीज बदलती है? नहीं बदलती। निशानी बदलने से या बदलना नहीं, बल्कि निशानी बढ़ने से फायदा किसका होता है? पब्लिक का होता है। और आगे पता नहीं किस किस नाम से निशानी बदलेगी। बल्कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को चिढ़ है कि इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, उस नाम से क्यों पुकारा जाता है, तो कभी इस्लाम और सुन्नियत को उलमाए दहलवी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए खैराबादी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए बदायूं के नाम से जाना गया। तो हर दौर में निशानी बढ़ती चली गई। तो निशानी बढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था भाइयों, आपकी तवज्जो है, मसलक की सबसे पहली जंग किसने लड़ी? अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर ने। अब तवज्जो करना, सैयदना सिद्दीक अकबर को किसी ने मशवरा दिया, ऐ मुसलमानों के खलीफा, इतने सारे महाज खुले हुए हैं, अल्लाह अकबर, एक तरफ मानीन ज़कात का फितना है, यानी कुछ लोग हैं जो ज़कात देने के मुनकिर हो गए, कुछ लोग हैं जो माज़अल्लाह इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के लोगों ने खत्म नबूवत का इनकार कर दिया है। उसके बाद रोम की फौज मुसलमानों को मारने के लिए, तवज्जो करना, बहुत अहम नुक्ते पे बात कर रहा हूँ, तवज्जो करना, रोमी फौज, तवज्जो करना, खास तवज्जो, मैं कोई आंख बंद करके अंध भक्त की तरह गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ। हम हकायक की राहों के मुसाफिर हैं, हम सच्चाई की राहों के मुसाफिर हैं। और एक बात याद रखना, सुन्नी दावत इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज है, हम कई मसलक को छुपा के बात करने को जायज नहीं समझते। ऐसे काम को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जो मसलक को खत्म करके किया जाए। वल्लाह हम तो जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी मसलक का नारा बुलंद करने के उम्मीदवार है। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़्मते मुस्तफा। हालात की गंभीरता को बताना चाहता हूँ, हालात की नजाकत को बताना चाहता हूँ। खास तौर पे पढ़े लिखे तबके से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। रोम की फौज यानी इस वक्त की सुपर पावर ताकत
मुसलमानों को कुचलने के लिए लाखों फौज जमा कर चुकी है। तवज्जो करें, ये जो कहा जाता है ना मौलाना हालात खराब है, थोड़ा चुप हो जाओ आप लोग, मसलक की बात ना करो, हालात अच्छे नहीं। मैंने कहा बुरे हालात ही में मसलक की जंग लड़ी। पहली जंग बुरे हालात ही में लड़ी गई है और हमेशा बुरे हालात ही में बड़े कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। तवज्जो करना, लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं, जरा चुप हो जाओ, मसलक की बोली ना बोलो। हमने कहा जिन्हें चुप होना, वल्लाह मसलक की एक दिन की जिंदगी बदमसलकी की करोड़ों दिन की जिंदगी से बेहतर है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। लानत है उस जिंदगी पर जो मसलक को छोड़कर। ये बात याद रखिए, तवज्जो करें। वक्त की सुपर पावर जिसे रोमियो की हुकूमत कहते हैं, थोड़ा सा संजीदगी का माहौल, थोड़ा चिलम चाट ना करें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग, आने वालों को आने दे, जाने वालों को। ये बहुत अहम नुक्ते की बात करूं, अगर ये बात समझ में आ जाए तो यूट्यूब पर बैठकर जो नाबालिग मुहक्किकीन मसलक को मुंह चिढ़ा रहे हैं उनको बात समझ में है। वो तो नहीं समझेंगे क्योंकि वो तो एजेंट बने हुए हैं, कम से कम भोली भाली हमारी आवाम समझ जाए, हमारी पब्लिक समझ जाए। तवज्जो करें, आप गौर कीजिए, आज कहां जा रहे हैं, सब मिल के रहो। मसलक कोई चीज नहीं, मसलक और उसके बाद मसलक की बात करने वालों को मुतशद्दिद कहा जाता है, फिरका परस्त कहा जाता है। अल्लाह ठीक है, ये टाइटल 1000 मर्तबा हमें कबूल है, इसलिए कि ये काम सिद्दीक अकबर ने भी किया है, ये काम इमाम हुसैन ने भी किया है। और एक बात बताऊं, सिद्दीक अकबर और इमाम हुसैन के बीच में जिसने मसलक की जंग लड़ी है उसे मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम। जंगे नहरवान क्या थी? जंगे नहरवान क्या थी? ये भी मसलक की जंग। थोड़ी बात में थोड़ी बहुत अहम बात कर रहा हूं, थोड़ी एक बार दुरुस्त। असल में मैं तकरीर याद करके नहीं आता, आपकी जैसे तवज्जो होती है फिर उसी तरह बात हो जाती है। मैं तो सबक सुनाने आता हूँ, आदमी जब याद करके आता है ना तो आप कुछ भी करते रहे वो सुनाता ही रहेगा। इरफानी रूहानी हक्कानी तकरीर रट कर, वो मेरा मसला नहीं है। मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म, मैंने अभी वहां तक रिसाई हासिल नहीं की है। वैसे मेरा क़ुव्वत हाफ़िज़ा इतना मजबूत नहीं कि मैं रूहानी हक्कानी इरफानी तकरीर याद कर। अगर यही याद करने की बात होती तो सबसे पहले अल्लाह करे मैं कुरान हिफ्ज़ करता, किताब यूज करने की बजाय। लेकिन थोड़ी तवज्जो आप लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं, मसलक की बात बंद करो, सिर्फ मुसलमान बनो। मैंने कहा रोमियम पे आया, अल्लाह रोम की हुकूमत क्या कर रही थी? लाखों की फौज जमा कर चुकी, लाखों की फौज, मुसलमानों को खत्म कर देना है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हम रोमियो से बाद में लड़ेंगे। तवज्जो देख रहे हैं, हम रोमियो से बाद में, पहले लश्कर रवाना होगा उस वक्त मुसल्लम कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए, मुनकिर खत्म नबुव्वत से, मानीन ज़कात, ज़कात के मुनकिरीन से लड़ने के लिए, मुर्तद्दीन से लड़ने के लिए, और उसी के साथ फिर जिस महाज पर जाएगा रोमियो के साथ लड़ने के लिए, यानी सारे महाज पर एक साथ हम जंग करेंगे। किसी ने कहा, बल्कि वो किसी और कौन था मैं आपको बताऊं वो कौन था कहने वाला, ध्यान से सुनो। सैयदना फारूक आजम थे, फारूक आजम, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल दुअम, रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन। सिद्दीक अकबर से कहा, सिद्दीक अकबर आप इतने महाज पर एक साथ जंग करेंगे, मदीना खाली हो जाएगा, मदीना खाली हो जाएगा। रोमियो से लड़ रहे एक साथ, उसी वक्त मुसल्लम कज़्ज़ाब से मुनकिर खत्म नबुव्वत से भी लड़ रहे हैं, उसी के साथ ज़कात के मुनकिरों से भी लड़ रहे हैं, उसी के साथ मुर्तद्दीन से भी लड़ रहे हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए सिद्दीक अकबर कितने नरम दिल इंसान थे, रकीकुल कल्ब थे। सहाबा में सबसे नरम दिल आदमी अबू बकर सिद्दीक, उनसे बड़ा नरम दिल कोई नहीं। लेकिन नरम दिल अपनों के लिए होना ये मोमिन है, और मसलक के बागियों के मामले में नरम दिल होना ये मोमिन की सिफत नहीं, ये नामर्दों की सिफत है। सिद्दीक अकबर अपनों के लिए नरम दिल थे। सैयदना फारूक आजम ने जब कहा
ऐ मुसलमानों के खलीफा, रोम की हुकूमत, मानीन ज़कात, मुनकिरीन खत्म नबूवत, मुर्तद्दीन, सबसे एक साथ जंग करोगे, मदीना खाली हो जाएगा, क्या होगा मुसलमानों का? अब सिद्दीक अकबर को गुस्सा आया, किस पे? फारूक आज़म। फारूक आज़म तो अच्छा मशवरा दे रहे थे, अच्छी नियत थी, ये सेठों की तरह ये गंदगी की बात वहां नहीं थी। वो तो फारूक आज़म जैसा दीन का दाई कौन हो सकता है? अपने जमाने का सैयदुल मुवहिदीन, तौहीद डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सीखने वाली हस्ती, दीन डायरेक्ट रसूलुल्लाह से। लेकिन दूर अंदेशी को सामने रखकर कहा, ऐ मुसलमानों के खलीफा, चारों महाज पे जंग मत कीजिए, मदीना तन्हा हो जाएगा, क्या बनेगा? सिद्दीक अकबर को गुस्सा आया और कहा, उमर, इस्लाम लाने से पहले बड़ा बहादुर था तू, और इस्लाम लाने के बाद तू बुज़दिल हो गया। ये सिद्दीक अकबर का है, तुम बुज़दिल हो गए ईमान लाने के बाद। अमीरुल मोमिनीन में बुज़दिल नहीं हुआ, मैं तो खैर खाई के लिए मशवरा दे रहा हूँ कि मुसलमानों का क्या बनेगा, मदीना खाली हो जाएगा। अब सिद्दीक अकबर के तेवर हैं, इतने नरम दिल आदमी को मजहब के मामले में जिसने सख्त किया था, वो क्या थी पता है? क्या थी? रसूलुल्लाह की तरबियत थी। गारे सौर में छुपने नहीं गए थे, गारे सौर में अपने बाद अपना जानशीन तैयार करने गए, ताकि जब सब लोग अपने अपने अंदाज से बात करेंगे तो मेरा अबू बकर एक कायद की हैसियत से गुफ्तगू करेगा, नबी के जानशीन की हैसियत से गुफ्तगू करेगा, वरना नबी को छुपने की क्या जरूरत है? अरे जो घर से निकल आए और काफिर उनको देख न सके, तो वो अगर मुकम्मल मदीने शरीफ चले जाए तो उनको कौन देख सकता था? वहां छुपना नहीं था, वहां अपने जाने के बाद किसी को अपना जानशीन तैयार करना था। और जानशीन कैसे तैयार किया? अपने दिल की तजल्ली सिद्दीक के दिल पे डाली। सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर, इस्लाम लाने से पहले बड़े बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गए। कामिरुल मोमिनीन मदीने की तन्हाई की सताती है, शहर रसूल की तन्हाई सताती है। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर सुन लो, अगर मदीने वालों के बच्चों को जंगल के दरिंदे उठा कर ले जाएं, तो बच्चों को दरिंदों का उठा कर ले जाना तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन खत्मे नबूवत का कोई इनकार करके जिंदा रहे, अबू बकर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लाम के चादर में कोई शबको मारे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू बकर के रान को जंगल के दरिंदे नोच नोच कर खाए, मैं अपना गोश्त तो नुचवा सकता हूं, लेकिन अकीदे पे हमला हो, मैं जान बचाने के लिए अकीदे को आग नहीं लगा सकता। मैं तमाम महाज पे जंग करूंगा, एक साथ जंग करूंगा, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, अल्लाह हमारी इमदाद करेगा। और ये बात भी जवानों तुम्हें बता दूं, फिर रोम पर भी हमला हुआ, रोम का जवाब दे दिया गया, मानीन ज़कात यानी ज़कात के मुनकिरों का जवाब दे दिया गया, मुर्तद्दीन से भी लड़ा गया, और मुसल्लमा कज़्ज़ाब से भी जंग की गई। अब मुसल्लमा कज़्ज़ाब से जो जंग हुई वो मसलक की जंग की शान से हो रही थी। सहाबा किराम ने सिद्दीक अकबर को कहा, ऐ अबू बकर, ये बताइए कि जो लोग मुसल्लमा कज़्ज़ाब के साथ चले गए हैं, तो वो तो हमारी तरह दाढ़ी रखे हुए, क्योंकि हम ही में से टूट करके गए हैं, हमारी तरह दाढ़ी है, हमारी तरह सर पे अमामा है, जैसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। तो अब हम कैसे पहचाने कि ये खत्म नबूवत का गद्दार है या खत्म नबूवत का वफादार है? कैसे पहचाने? उस सिद्दीक अकबर ने कहा, अगर पहचानने में शुबा हो तो मैं तुम्हें एक अलामती निशान देता हूं, जिसको इंग्लिश में लोग कोड वर्ड कहते हैं। क्या था वो कोड वर्ड? क्या था? क्या था? कहा कि जब तुम्हें शुबा हो कि ये मुसलमान है या खत्म नबूवत का गद्दार है, तो तुम कहना, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। या मुहम्मदा के जवाब में जो या मुहम्मदा कहे, समझना ये खत्म नबूवत का वफादार है। और अगर या मुहम्मदा के जवाब में या मुहम्मदा नहीं कहे,
समझना ये खत्म नबूवत का गद्दार है, काफिर हो चुका है। या मोहम्मदा का मतलब क्या? उलमा मौजूद है, दस्तारबंदी का जलसा है। या हरफे निदा, हरफे निदा के बाद मोहम्मद मुनादा, और मुनादा पे जब मद आ जाए तो मदद का फायदा देता है। तब इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। रसूलुल्लाह मदीने में है, जंग लड़ी जा रही है यमामा की सरजमीन पर। हुजूर मदीने में, जंग हो रही है यमामा में। हुजूर जमीन के ऊपर नहीं है, ज़ाहिरी हयात में हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं। पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर यमन में नारा लगवा रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो तो फरमाए। और क्या कहा? जो इसके बदले में कहा या मोहम्मदा, तो तुम क्या कहना? अपना मान लेना। और अगर या मोहम्मदा के बदले में या मोहम्मदा ना कहे तो फिर उसको उसकी जगह पहुंचा देना जहां उसका वो हकदार है। जो जहां का हकदार है फिर उसको वहां पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। और जंग हुई, पता है कितनी बड़ी कुर्बानी दी मसलक की जंग में सहाबा ने। क्या कहते, बकते हो? तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिल गया तो तुम्हें मसलक और दीन से नफरत हो रही? आधा तीतर आधा बटे, जहर और हलवा सब मिलाना चाहते हो? सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब मसलक की जंग की है, पता है 700 हाफिजे कुरान सहाबा उस जंग में शहीद हुए। 700। दूसरे सहाबा तो हजारों थे, सिर्फ हुफ्फाज हाफिज सहाबा 700। अब पता है मुसल्लिमा सहाबा को कैसे मारता था, कैसे मरवाता था? पहले हाथ काटता और कहता बोलो मैं नबी हूं। सहाबा कहते हुआ खातिमुन नबी, आखिरी नबी तो आमिना का लाल है। दूसरा हाथ काटता और कहता बोलो मैं नबी हूं। कहते कि नबी तो आखिरी नबी तो आमिना का लाल है। उसके बाद आंख निकालता, आंख, और बोलता कि बोलो मैं नबी हूं। ये सहाबा की ये जो छोकरे इंटरनेट पे बैठ के सहाबा को गालियां देते, बकबक करते हैं कि नबी के बाद सब मुर्तद हो गए थे, तो तेरा बाप गया था यमामा में लड़ने के लिए? अल्लाह अल्लाह। हम इस तरह गुस्से से बात करना नहीं चाहते, लेकिन सहाबा की अजमत पर ऐसे भोंकते हो कि वो तो मुर्तद। अगर माज़अल्लाह वो मुर्तद हुए थे तो दीन बचाने कौन गया था? मुसल्लिमे कज़्ज़ाब से लड़ने। और क्या समझते हो? अरे तुमसे तो तुम्हारा दामाद नहीं छूटता। उन लोगों ने दुनिया छोड़ी है, दुनिया। हाथ कटाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना आसान है, आंख निकलवा कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना आसान है, जबान कटाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इशारे करना आसान है, होठ कटा के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इशारा करना आसान है। जब सहाबा के हाथ काट दिए जाते, पैर काट दिए जाते, आंख निकाल ली जाती, होठ और जबान काट दी जाती, फिर भी सहाबा कहते इशारों से हुवा खातिमुन नबीयीन, हुवा खातिमुन नबीयीन। ओ झूठे, तू नबी नहीं है, आमिना का लाल ये आखिरी नबी है, उनके सिवा कोई आखिरी नबी नहीं हो सकता। एंड किस पर किया जाता पता है? एंड सहाबा किराम के लिए बड़ी बड़ी तेल की कढ़ाइयां तैयार की गई थी। तेल की कढ़ाइयां, उन तेल की कढ़ाइयों में जलते हुए सहाबा को डाल दिया जाता। कहा बोलो मैं नबी हूं। सहाबा कहते मर जाएंगे लेकिन नहीं कहेंगे। और वो हजारों सहाबा शहीद हुए। उस वक्त तो कौन काम आया? अब वो भी सुन, ये भी सुन। रावजियों की बोली सुन करके फिसलने वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है, उस वक्त तो कौन काम आया? वो भी सुन। उस वक्त तो काम आने वाली शख्सियत हजरत वाहशी की थी। वाहशी, ये वाहशी कौन थे? जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को, और हुजूर ने उनको माफ किया था। ये भी मेरे आका का अखलाक है। चचा के कातिल को माफ किया। यहां तो आंगन में बकरी पेशाब कर दे तो माफ नहीं करते। हिंदुस्तान में जितने मुकदमे मुसलमानों पे चल रहे हैं, किसी कौम के नहीं। कोर्टों में सबसे ज्यादा तुम्हारे पैसे जाया हुए। छोटी छोटी चीज पे मर्डर कर देते हो, मर्डर करने वाला अंदर चला जाता है, जिसका मर्डर होता है वो कब्र में चला जाता है। केस लड़ते लड़ते तुम्हारे पैसे बर्बाद होते हैं, अमीर से गरीब हो जाता है। केस करने पैदा हुए थे,
एक मुसलमान वो था जो दूसरे मुसलमान पर अपनी जान कुर्बान कर देता था। एक मुसलमान था दूसरे मुसलमान को भूखा देखता था तो अपने बच्चों को पानी पिला के सुला करके दूसरे मुसलमान को खिलाता था। और आज क्या हो गया, छोटी छोटी बात पे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, बीवी शौहर पे केस कर रही है। दीन कहां है, मजहब कहां है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। ये सहाबा थे। लेकिन इकबाल कहते हैं मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साथी। तवज्जो करो, सबसे शहीद चच्चा अमीर हमजा का कातिल वाशी। फतेह मक्का के दिन हुजूर ने कहा था वाशी जहां दिखे उसे कत्ल कर देना। वाशी को लोगों ने कहा वाशी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लोग इसी तरह हुजूर का नाम लेते हैं, मोहम्मद सिर्फ कहने में हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि लफ्ज़ मोहम्मद कहने से पहले भी रोंगटे कांपते हैं कि इतनी गंदी जबान से इतना पाकीज़ा नाम कैसे ले सकता हूं। हजार बार बिशोयम दहिंजा मुश्क गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। हुजूर अगर मैं हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धो लूं तो एक मर्तबा भी मेरी जबान इसकी हकदार नहीं है कि नाम मोहम्मद कह सके। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब नामे मोहम्मद। क्या हुआ मेरे भाइयों, फतेह मक्का के दिन कहा वाशी जहां नजर आए मेरे चचा का कातिल है उसे कत्ल कर दिया जाए। वाशी को खबर हुई कि आका ने ऐलान किया कि वाशी जहां दिखे उसे कत्ल कर दो, यानी वाशी का नाम ब्लैक लिस्ट में था। वाशी को खबर हुई बहादुर आदमी था, हबशी गुलाम था। आया हुजूर बैठे हुए थे सहने काबा में, काबे के सहन में गर्दन झुकाए हुजूर बैठे थे। ऐसे में आया हुजूर के सामने खड़ा हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहने लगा ए मोहम्मद, अभी कलेमा नहीं पढ़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझे माफ नहीं कर सकते आप मुझे माफ नहीं कर सकते? सरकार ने नजर उठा के देखा, कौन है तू कौन है? उसने कहा मैं वहशी हूं, हमजा का कातिल, आप मुझे माफ नहीं कर सकते। ये मेरे नबी के अखलाक है। मेरे नबी ने फरमाया तुझे माफ कर दूंगा, माफ कर दिया, एक शर्त है कलेमा पढ़ ले मैं तुझे माफ कर दूंगा। चच्चा के कातिल को माफ कर रहे हैं। वाशी वहशी था, वहशी ने कहा अच्छा मैं कलेमा पढ़ लूंगा, आप मुझे माफ कर देंगे, लेकिन सुना है कि आपका अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप माफ कर देंगे? अगर आपके अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया तो? हुजूर ने मुस्कुराकर कहा ऐसा नहीं होगा, मैंने माफ किया तो मेरा अल्लाह भी माफ करेगा। कहा अगर आपका अल्लाह माफ ना करे तो आपकी मोहब्बत की वजह से? हुजूर ने फरमाया हाय हाय, सूफिया कहते हैं अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं होगा कि मैं माफ करूं और अल्लाह माफ ना करे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर तेरा गुमान ये है कि मैं माफ करूं अल्लाह माफ ना करेगा तो वाशी मैं तुझसे वादा करता हूं उस वक्त तक जन्नत में जाऊंगा नहीं जब तक कि तुझे भी अपने साथ न लेके। है कोई कायनात में, है कोई ऐसा? चच्चा के कातिल के साथ कोई ऐसा है? माफ भी कर, माफ भी कर। और फिर का वाशी इधर अब वाशी ने कलमा पढ़ा, रोने लगे, मैंने बहुत अच्छे आदमी को कत्ल कर दिया। सरकार ने मैं इधर मेरे पास बैठ, अपने पास बैठा, कहा मुझे बता तूने मेरे चच्चा को कैसे मारा था? और जैसे जैसे मारा था पूरी दास्तान बताई, ऐसे मारा था। आपके चच्चा किसी को मारने के लिए झुके थे तो जरा हट गई थी और पेट का हिस्सा नंगा हो गया था, तो मैंने जो है वो मार दिया था और मारने के बाद गिरा दिया था। फिर वो गिरे तो मैंने मुझ पे हमला किया तो मैंने दूसरा भी हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। फिर एक औरत को बुलाया जिस औरत के साथ मेरा मुआहदा था, उस औरत ने सीना चीरा, सीना चीर करके
करके निकाला, निकाल करके कलेजा निकाला, कलेजा निकाल करके उसको कच्चा चबाया, चबा चबा करके थूका, उंगलियां काटी, होठ काटे, जबान काटी, कान काटे और उसको सुई धागे के जरिए पिरो करके गले का हार बनाकर अपनी मन्नत के मुताबिक पहना। लेकिन ये भी तारीख है फतेह मक्का की, वाशी को भी माफ किया, जिस खातून ने कलेजा चबाया था उसको भी माफ किया। लेकिन बस इतना का, वाशी अब तू मेरे सामने मत आना, मैंने तुझे माफ तो कर दिया मगर तू मेरे सामने मत आना। क्यों या रसूल अल्लाह? आका ने फरमाया जब जब तू मेरे सामने आएगा मेरे चचा का वो शहादत का मंजर मेरे सामने आएगा, इसलिए तुम आया करना लेकिन मेरे सामने ना आना। आका ने माफ किया, आका ने माफ किया। अब वो वाशी हुजूर ने माफ किया। पूरी जिंदगी बेचैन रहते, मैंने हमजा को, हुजूर के चचा को शहीद किया, हुजूर के चचा के होंठ मेरी वजह से काटे गए, सीना काटा गया, कलेजा चबाया गया, मई वजह बना। तमन्ना करते थे कोई ऐसा काम कर लूं जिससे हुजूर मुस्कुरा दे, कोई ऐसा काम कर लूं जिससे हुजूर खुश हो जाए, कोई ऐसा काम कर लूं जिससे हुजूर खुश हो जाए। जब सिद्दीक अकबर ने कहा नबी की खत्म नबूवत पर डाकू डाका डाल रहा है, ऐ रसूलुल्लाह के सहाबा, ऐ जवान ताबईन, जाओ और यमामा जा करके जंग लड़ो, उस जो नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसल्लमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद कर दो। तो वाशी को मौका मिल गया, चलो चलते हैं। उहद की जंग में जो मुसलमानों का नुकसान किया था जब मैं काफिर था, अब मैं मुसलमानों का कोई फायदा कर दूं, हुजूर को खुश कर दूं। और उसके बाद यमामा की जंग में गए, बहुत निशाना बाज आदमी थे वाशी उस जंग में शरीक हुए, सब लोग लड़ रहे थे, लेकिन वहशी को एक ही आदमी की तलाश थी। वहशी ने सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, जब बजा ही नहीं रहेगी तो सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। वहशी सोच रहे थे जिस शख्स ने ये फितना बपा किया है उसी की तलाश में थे। छोटा कद था, छोटी छोटी लाल लाल आंखें थी, पक्का रंग था, निशानेबाज बहादुर इंसान था। मुसल्लमा कज़्ज़ाब को ढूंढते रहे। एक दिन मुसल्लमा मिल गया, जैसे ही मिला वाशी ने उसको मार डाला और मारने के बाद उसकी लाश पे पैर रखा और पैर रख करके जब उसकी शहरत काट रहे थे तो आसमान की तरफ देख कर कह रहे थे ए अल्लाह तू गवाह रहना, जब मैं काफिर था तो मैंने अपने जमाने के बेहतरीन इंसान नबी के चचा, नबी के महबूब अमीर हमजा को शहीद किया था जब मैं काफिर था। अब मैं मुसलमान हूँ, अपने दौर के सबसे बदतरीन इंसान को कत्ल कर रहा हूँ और नबी के सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल कर रहा हूँ। इस कत्ल करने के अमल को, उस शहीद करने के अमल के मामले में कफारा बना दे और मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, ये कारनामा मुसल्लमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद करने का कारनामा हजरत वाशी का था। मेरी बात से कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, लेकिन मैं नाराजगी की परवाह इसलिए नहीं करता कि मेरी रोजी तुम्हारे घरों से नहीं, मेरी रोजी मदीने के ताजदार की नालैन की खैरात है। जब मैं शान अली ये मुर्तज़ा पढ़ता हूँ और शान अहले बैत पढ़ता हूँ तो भी किसी की परवाह नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहेंगे, और जब मैं शान सहाबा पढ़ता हूँ तो भी मैं परवाह नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहेंगे, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे इस नियत से मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ। मेरी फिक्र तो बस ये है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे अजीज, मेरे जवान, वाशी के बारे में कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लेना। मेरे अजीज, जब रसूलुल्लाह ने किसी को माफ कर दिया, एक बात पूछता हूँ, अगर आपके अब्बा ने किसी को माफ किया तो क्या आप उससे बदला लोगे तो बाप के वफादार रहोगे? मेरे भाई, जिसको रसूलुल्लाह माफ कर दे हम उनका हिसाब किताब लेकर के क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए मेरी गुजारिश है, ये हुजूर के सहाबा हैं। तो अर्ज क्या कर रहा था, ये सिद्दीक अकबर ने लड़ी है खत्म नबूवत की पहली जंग, और ये जंग लड़ी जाती रहेगी। याद रखना, अपने बच्चों को बताओ हमारे आका खातिमुन नबीयीन है, और खातिमुन नबीयीन का मतलब क्या है? आखिरी नबी।
क्या मतलब हुआ? आखिरी। आखिरी नबी किसको कहते हैं? आखिरी मतलब वो अब उसके बाद कोई ना आए। आखिरी का मतलब ये उसके बाद। इसीलिए हदीस में जो आया है खातम भी पढ़ा जाता है और खातिम भी पढ़ा जाता है, दोनों तलफ्फुज़ है। खातम भी अना खातमन नबीयीन ला नबी बाद, मैं आखिरी नबी। खातम, पहले खातम का मतलब समझ लें, चले पहले खातिम को समझ। खातम का मतलब होता है मुहर। क्या होता है? खातम मतलब मुहर, और खातिम मतलब खत्म करने वाला, एंड करने वाला, आखिरी करने वाला। समझ गए बात? एक बात आपसे पूछता हूं, मेरे बाद हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी हमारे कायद, हमारे अमीर आएंगे तो क्या मैं इस जलसे का आखिरी मुकर्रिर रह जाऊंगा? बोलो बोलो भाई, बोलो भाई। नहीं ना, यानी मेरे बाद जो आएगा वो आखिरी होगा, और वो भी इस शर्त पे आखिरी होगा कि उसके बाद कोई ना आए। यही है ना? तो हुजूर खातिम है। हुजूर क्या है? आखिरी है, एंड है। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। लेकिन हुजूर ने क्या कहा? अना खातमन नबी, मैं खातम। अब खातम की जब बात आई तो छुट भइयों को उसमें कुछ न कुछ डालडा मिलाने की कोशिश करने के लिए हिम्मत आ गई। देखो खातम है ना, खातम। खातम का मतलब होता है मुहर। मुहर हमने कहा हमारे उलमा ने नहीं छोड़ा कुछ। हाँ, हमारे उलमा, फिर हमारे उलमा जिन्हें 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से मजहब और मसलक मिला है, वो लोगों के पास दलीलें कम है। जिनके पास 1450 साल पुरानी रिवायत मौजूद है, सनद मौजूद है, अकायद का सिलसिला मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके पास तो दलील ही दलील है। अगरचे दलील न माने, दलील ही दलील है। अल्लाह अकबर का खातम का मतलब होता है मुहर, अपनी जबान में स्टैम्प। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? मुहर। अब ये मुहर किसे कहते हैं? देखो, जब खत लिखने वाला खत लिखता था, जो लोग खत लिखना जानते, हमें बचपने में स्कूलों में खत लिखना सिखाया जाता था, और अभी भी स्टैम्प का दौर तो अभी भी है, मुहर का दौर अभी भी है। बोलो भाई, जब आदमी खत पूरा लिख देता है तो मुहर पहले लगती है कि आखिरी में लगती है? बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? उन्वान मुश्किल है, लेकिन देहात में बैठ करके ये जो आप समझ रहे हैं, ये हुजूर गौसे पाक का करम है, ये गरीब नवाज की इनायतें हैं, ये खातिमुन नबीयीन का फैजान है, और अल्लाह ताला की खुसूसी मदद है। वरना इतना मुश्किल उन्वान इतनी आसानी से आपके समझ में नहीं आता, लेकिन आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। और मैं वो आदमी नहीं कि आपको कहूं कि समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, और नहीं समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह। वो मैटर यहाँ नहीं है। समझ में आए तो ही, ना समझ में आए तो पूछो, जो पूछ सकते हो। हमें जवाब देना आएगा तो देंगे, नहीं देना आएगा, हमारा स्टेज यतीम नहीं है। बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान इकराम यहाँ मौजूद है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजर साहब मौजूद है, हमारे भाई, बड़े भाई सैयद मौलाना सैयद मोहम्मद कादिर साहब। मैं सबके नाम नहीं जानता और सबका की डिग्रियां भी नहीं जानता, लेकिन ये टोपियां बता रही है, चेहरे बता रहे कि ये छोटे मोटे लोग नहीं है। और अगर इस स्टेज से ये मसला हल ना हो तो फिर हमारे यहाँ कमी नहीं है, बड़े अकाबिरीन अभी भी हमारे पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कहीं पर कोई गाड़ी रुकती है तो मेरे इमाम ने 1200 किताबें हमारे लिए छोड़ी है। हाँ, अगर कादियानी गड़बड़ करेगा तो कहरुद्दय्यान मौजूद है? हाँ, जज़ल्लाहु अदुवा मौजूद है, हमारे पास मौजूद है ये सब किताबें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग यतीम नहीं है, बड़ा ज़ख़ीरा रखते हैं। तवज्जो करें, खत जब कोई लिखता है तो स्टैम्प कब लगाता है? जिनको समझ में आ रही वही कहेंगे, और सही कह रहा हूं तो कहेंगे पहले स्टैम्प लगता है कि आखिरी में? जिसकी अकल सलामत है मुहर लगाने के बाद कुछ लिखता है? नहीं लिखता। मुहर कहते ही उसको है, ये आखिरी में लगेगी, अब इसके बाद कुछ लिखा नहीं जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो मुहर बेमाना हो जाएगी। अगर खातिम मानो तो वो आखिरी है, और खातम मानो तो वो ऐसी मुहर है, मुहर तो आखिरी में लगा करती है, मुहर के बाद फिर कुछ नहीं होता। तो मेरा नबी मुहर बन करके आया है, मैं वो दुआ
खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ एक इश्काल पैदा किया जाता है, यहाँ एक शबा पैदा कि हजरत ईसा तो आएंगे ना। हाँ, अंधे को बड़ी दूर की कोड़ी सूझी, हजरत ईसा अब बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इनकार किसे। लेकिन ईसा नबी होकर भी बहैसियते नबी नहीं आएंगे, नबी होकर भी बहैसियते नबी नहीं आएंगे, और वो अपनी शरीयत लेकर नहीं आएंगे, वो हुजूर की शरीयत की पैरवी करने आएंगे। अपना कलमा पढ़ाने नहीं आएंगे, हुजूर का कलमा पढ़ने तशरीफ लाएंगे। और फिर सुनिए, हजरत ईसा जो कयामत के करीब आएंगे नबी होकर भी, उनकी अल्लाह अकबर नबूवत उनके साथ होगी, मगर वो नबूवत का निजाम लेकर नहीं आएंगे, शरीयत को नाफिज अपनी शरीयत करने नहीं आएंगे, वो अपना कलमा पढ़ाने नहीं आएंगे, बल्कि जब हजरत ईसा पहले ही दिन नाजिल होंगे आसमान से, आका ने क्या शान बताई। दमिश्क की जामा मस्जिद, मुल्क शाम में दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर हजरत ईसा आएंगे, हजरत जिब्रील के कंधों पे हाथ रख करके आएंगे, जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। और कब आएंगे? जब फजर की नमाज की अकामत हो रही होगी। ईसा जैसे ही तशरीफ लाएंगे, वहां इमाम महदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम को देखेंगे, इमाम महदी पीछे हो जाएंगे, कहेंगे आप नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा कहेंगे नहीं 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 नहीं, आज नमाज तो आपने पढ़ानी है। और हजरत ईसा नबी के बेटे के पीछे खड़े रह करके नमाज पढ़ करके बताएंगे, अपना कलमा पढ़ाने नहीं आया, खातिमुन नबीयीन के कलमे की तायीद करने के लिए आया। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन ईसा तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे, यानी तुम में से जो महदी होगा नबी के बेटे के पीछे नमाज पढ़ के नबी हजरत ईसा बता देंगे, मैं नई शरीयत लेकर नहीं आया, अपनी शरीयत लेकर नहीं आया। और हजरत ईसा फिर क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्यों आए? इसलिए कि हजरत ईसा ने दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दे, मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दे। मेरे भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे क्या डिटेल है भाई, कितनी डीप है ना इस्लाम की तालीम में, है ना कितनी। मेरी कोई कमान नहीं, ये तो बहुत आसान किताबों में सब लिखा, कानून शरीयत में लिखा है, बारिश है, कोई मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं। असल में मैटर ये है, हमें कोई चीज मुश्किल उस वक्त लगती है जब आप इल्म हासिल करें। ये जो सब सारी गंदगी बदअकीदगी की है ना, किस बुनियाद पे? सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारे पास इल्म है, हमारे जवानों के पास इल्म है, हमारी बेटियों के पास इल्म है, और इल्म सीखना भी नहीं चाहते। ये दस्तारबंदी का जलसा है। मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर ईमान और अकीदा बचाना है तो हर बाप ये तय करके उठे यहाँ से कि कम से कम एक बेटे को मैं आलिम दीन, हाफिज कुरान और मुफ्ती शरा जरूर बनाऊं, ताकि पूरे खानदान के अकीदे की। और अगर आलिम हाफिज मुफ्ती नहीं बना सका तो कम से कम अपने बच्चों को इतना इल्म जरूर देना जितना एक मुसलमान पर सीखना फर्ज है। एक मुसलमान पर जितना सीखना फर्ज है उतना इल्म अपने बच्चे को जरूर देना। इल्म नहीं होने से नुकसान क्या होता है, बस मैं बात एंड कर रहा हूँ, मेरा वक्त तो पूरा हो गया है। हजरत जैसे आएंगे मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, लेकिन जरा तवज्जो करें। इल्म न होने से नुकसान क्या होता है? देखो, जो बातिल फिरके के लोग हैं ना, वो हदीस सही पढ़ते हैं। तवज्जो, मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो कर रहा हूँ। वो हदीस सही पढ़ते हैं, हदीस पढ़ने में कोई मैटर नहीं है, हदीस सही पढ़ते हैं, लेकिन हदीस का जो मानी वो बयान करते हैं उसमें डंडी मारते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाय के घी के अंदर बकरी के दूध का बना हुआ घी मिला दिया, कोई बारीकी से पहचान करने वाली पहचान कर सकता है ना। जैसे शहद में गुड़ का पानी मिला दिया, कोई बारीकी से पहचान करने वाले पहचान कर सकता है ना। अब देखो कैसे डंडी मारते हैं, मैं एक मिसाल रखता हूँ, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी डंडी कैसे मारते हैं। और आपको इल्म नहीं है तो आप मुतासिर हो जाते हो, फिसल जाते हो। एक हदीस है, बहुत तफसील के साथ अक्सर जलसों में लोग बयान करते हैं, हम भी बयान करते हैं, वो भी बयान करते हैं, दूसरे फिरके के लोग, हम भी बयान करते हैं। क्या? अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, नौजवान खास सुने, कहते हैं ना यार हदीस तो सब एक बयान करते हैं, कुरान तो सब एक ही पढ़ते हैं, फिर ये झगड़ा मसलक का क्यों है? तो वो मसलक का झगड़ा बता रहा, ध्यान देना।
एक हदीस बार बार पढ़ी जाती है, अच्छा वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते, दोनों पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। बस इतनी बात है। हुजूर ने क्या कह दिया? बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो मेरे साथ मिलके कह दो, आका ने क्या फरमाया? मेरी कब्र को ईदगाह। बात समझ में आती है? मेरी कब्र को, बोलो भाई, कुछ बोल सकते हो तो बोलो ना जरा। मेरी कब्र को ईदगाह, थक तो नहीं गए ना? तो जरा अच्छे से आवाज देना, मेरी कब्र को ईदगाह। भाई मैं इस्लाही बयान करता हूँ ना तो आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन अकीदे का बयान करता हूँ, सोचता हूँ कि भाई समझ में आना चाहिए, वरना मैं कहीं नाकाम ना हूँ। और अकीदा नहीं समझा सका, गड़बड़ हो गई, तो फिर ऐसा ना हो कि आपकी भी आखिरत खराब, मेरी भी आखिरत खराब। अकीदे में बात करना जरा आसान नहीं होता है ना, मुश्किल काम है ये। मेरी कब्र को ईदगाह, बोलो भाई, मेरी कब्र को ईदगाह। इस हदीस को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन अब हुजूर ने इतना कहा मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, वो भी पढ़ते हैं हम भी। अब वो समझाते कैसे, वो सुनो। कहते देखो 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 देखो, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। मतलब क्या? अब मतलब मौलवी साहब, मुल्ला जी बयान करें। मतलब ये कि जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाबंदी के साथ जमा होते हो और वहां भीड़ इकट्ठा करते हो, ऐसी मेरी कब्र पे भीड़ इकट्ठा नहीं करना, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। अब एक कम पढ़ा लिखा जवान सोचता है, क्या बात की मौलवी साहब, हम मौलाना क्या बोल। हाँ यार, जब हुजूर ने कह दिया कि मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, यानी ईदगाह पे जैसे भीड़ इकट्ठी करते हो ऐसे भीड़ इकट्ठी नहीं करना, तो ये क्यों? जब रसूलुल्लाह के मज़ार पे भीड़ इकट्ठी करने से हुजूर ने मना किया, तो गरीब नवाज क्या मेला क्यों, गौस पाक क्या मेला क्यों, साबिर पाक क्या मेला क्यों, वारिस देवा क्या मेला क्यों, मसूद सालार गाजी क्या मेला क्यों, साहिबुल बरकात क्या मेला क्यों, कालपी शरीफ में मेला क्यों, महारेरा शरीफ में मेला क्यों? ये सुन्नी बिदअती। फिर आप दसल जाते हो, फिसल जाते हो, क्यों? हदीस सही पढ़ी, समझाने में डंडी मारी, है ना? इल्म नहीं था, फिसल गए। अब आशिकों से सुनो, हदीस तो सही है कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, लेकिन मतलब ये नहीं है कि जैसे ईदगाह पे भीड़ करते हो वैसे भीड़ मत करना। अगर ये मतलब होता तो सहाबा किराम हुजूर को हुजरे में क्यों रखते? हुजूर कहते थे जब भीड़ ही नहीं करना, किसी ने आना ही नहीं, तो जंगल में हुजूर कोई आरामगाह बना के छुपा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो कोई आएगा ही नहीं। हुजरे रसूल में हुजूर को रखा गया। अरे इंसान तो इंसान है, आका फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक के मेला लगाए रहते हैं। 70,000 शाम को आते हैं, सुबह मेला लगाए रहते हैं। और सहाबा किराम तो कोई शाम से आ रहा है, कोई यमन से आ रहा है, हत्ता के बिलाल हबशी शाम जाके रहने लगे तो हुजूर ने ख्वाब में कहा, बिलाल तू शाम में रहता है, मेरे मदीने में मेरी जियारत के लिए आ। जब ये मतलब हुआ कि भीड़ न लगाओ, तो बिलाल को क्यों बुला रहे हो, सहाबा को क्यों बुला रहे हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर हुजूर के मजार पर तो फरिश्तों का मेला रहता है और इंसान भी लाखों, जितने लाख हुजूर के मजार पर रोजाना हाजिर होते, किसी क्या नहीं, लाख नहीं तो हजारों की तादाद में रहते हैं। तो हुजूर ने ये जरूर कहा मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। मतलब ये नहीं है कि भीड़ मत लगाना, इस पर उनके पास कोई दलील नहीं है, वरना बैठ के बात कर लो। अब मतलब मैं बता रहा हूँ, जरा आशिकों का मतलब सुनो। मतलब आका क्या कह रहे हैं, मेरी कब्र को ईदगाह, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? जैसे ईदगाह में साल में 2 मरतबा जाते हो, साल में 2 मरतबा जाते हो, ईद और बकरीद पर ऐसे 2 मरतबा मत आना। ओ मेरे आशिकों, जब जब मौका मिले तब तब आ जाना, क्योंकि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला, आले रसूल, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत। मेरे भाइयों, आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव में कई ईदगाह है, एक ईदगाह का मैं खुद भी इमाम हूँ और अब तकरीबन कमोबेश 10-11 साल हो रहे हैं मैं इमाम हूँ। लेकिन इमाम होकर भी मैं साल में दूसरी मरतबा कभी ईदगाह नहीं जाता।
तीसरी मर्तबा नहीं जाता, बल्कि अब तो दूसरी बार भी नहीं जा पाता हूँ, लेकिन तीसरी बार तो कभी नहीं गया। ये पूछो बड़े बड़े मुत्तकी लोग बैठे हुए, कोई ईदगाह तीसरी बार साल में जाता है? आप जाते हो? तहज्जुद गुजार भी ईदगाह तीसरी बार साल में नहीं जाता। तो आका ने क्या कहा? ईदगाह नहीं बनाना, यानी 2 मर्तबा गिन गिन के नहीं आना, जब जब मौका मिले, सुबह मौका मिले तो आना, शाम मौका मिले तो आना, रात मौका मिले तो आना, आते रहना जाते रहना। क्यों? क्योंकि हर इबादत पे सवाब मिलता है। तवज्जो, हर इबादत पे सवाब मिलता है, हर इबादत पे सवाब मिलता है। हज करो सवाब, नमाज पढ़ो सवाब, रोजा रखो सवाब, ज़कात दो सवाब, बहन के साथ अच्छा सलूक सवाब, माँ बाप का चेहरा देखो सवाब। लेकिन रसूलुल्लाह का मजार देखो तो शफाअत का वादा मिलता है। सवाब वाला फंस सकता है, शफाअत के वादे वाला नहीं फंस सकता। शफाअत के वादे का मतलब क्या है? यानी हुजूर वादा करते जब तू फंसेगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में कहूंगा अल्लाह इसको माफ कर दे। जब हुजूर शफाअत करेंगे तो बोलो अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सबसे इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला, जलसे दस्तारबंदी, जलसे दस्तारबंदी, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम निदाए हबीब, दारुल उलूम अहले सुन्नत निदाए हबीब गुफ्तारगंज, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, इत्मीनान से जैसे बैठे थे आप वैसे बैठे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छा बयान आप समाप्त कर रहे थे। हुजूर नूरी साहब किबला, आफाकी शोहरत याफ्ता खतीब, बानी सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की आमद हुई। बिला ताखीर हजरत का बयान होना है, उसके दरमियान एक नात शरीफ होगी और दस्तारबंदी का नूरानी मंजर होगा। ये 2 चीजें होंगी, फिर हजरत का बयान होगा। इत्मीनान से बैठ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब लोग बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कायद, हमारे अमीर और हमारे उस्ताद, ये ऐसी शख्सियत है गुफ्तारगंज वालों, जिनकी गुफ्तार जिनके अमल के मुताबिक है। ऐसी शख्सियत आज आपकी बस्ती में है। रोज रोज ऐसी महफिलें नहीं सजती और रोज रोज ऐसी हस्तियां बस्तियों में नहीं आती, बल्कि मैं हर जगह पूरे मुल्क में बैरून मुल्क भी कहता हूं और अल्लाह की रजा के लिए, इजहार हकीकत के लिए कहता हूं कि जो भी मैं टूटे फूटे अंदाज में रोजाना आपकी खिदमत करने आता हूं और बेजोड़ अल्फाज का वजन आपके दामन में डाल जाता हूं, जो भी मैं खिदमत कर रहा हूं, मेरी तरबियत में इस मर्द कलंदर का कलीदी रोल है। हमने जो कुछ बोलना सीखा है इसी हस्ती के जेरे तरबियत रहकर ये मेरे मुरब्बी हैं, और ऐसे मुरब्बी हैं कि इन्होंने हमें बताया उन्वान कैसे निकालो, बयान कैसे तैयार करो, कैसे उठो, कैसे बैठो। ये मेरे मुरब्बी हैं, मेरे उस्ताद हैं, हमारे कायद, हमारे अमीर। ऐसी शख्सियत आज आपकी बस्ती में है। आप क्या समझते हैं? 3 दर्जन से जायद जिसकी किताबें, किताबचों से लेकर बड़ी किताब तक जिसने तहरीर की, जिसकी खिताबत से हजारों जवान, सिर्फ मुसलमान नहीं अंग्रेज, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया है। वो हस्ती जो मुसन्निफ भी है, शायर भी है, नात ख्वां भी है, नात गो भी है। और बड़ी बात अल्लाह की शान है,
इनको काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जाकर काबे में सजदा करने का शरफ नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। ये जो पेशानी आप देख रहे हैं मामूली पेशानी नहीं है। हमने काबतुल्लाह की तरफ रुक करके सजदा किया, किसी ने सहने काबा में किया, लेकिन ये हमारे कायद की खुशनसीबी है जिन लोगों को ये नसीब मिला है हजरत ने काबे के अंदर जाकर। और हजरत ने एक दिन मुझे बताया था कि जब मैं काबे के अंदर गया तो मैंने सोचा कि मैं किस रुख पे नमाज पढ़ूं। देखो कैसा आशिक, कैसा कलंदर है ये बंदा जिसकी आप जियारत कर रहे हैं। सोचा मैं चारों तरफ काबे में जाओ तो जिधर रुक करके नमाज चारों तरफ पढ़ सकते हो, बल्कि चारों तरफ क्या जिधर कोने में भी कर सकते हो। तो कहा मैं सोचने लगा किधर करूं, तो फिर मुझे हुजूर का मुसल्ला नजर आया जहां हुजूर खड़े रह के नमाज पढ़ते थे। तो मैंने सोचा जहां हुजूर के कदम थे मैं हुजूर के कदम पर सजदा करूं। और ये फिक्र बिलाली अता की हमें, फिक्र बिलाली, बिलाल की फिक्र को ताजा किया, फिक्र बिलाल को ताजा किया कि जब हजरत बिलाल को काबे पे खड़ा किया तो कहा तेरा रुख जिधर चाहे तू उधर रुक करके अजान पढ़। तो बिलाल ने कहा आपके सदके काबे पे खड़ा हूं, आपसे मुंह मोड़ कर किधर जाऊं है। तो यहाँ फिक्र बिलाली की याद इस तरह ताजा की, आपके सदके काबे की गोद में आया हूं तो आपके कदम छोड़कर कहां जाऊं है। काबे में आकर आपके कदम नहीं भूल सकते, क्यों? इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत की फिक्र के वारिस है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा है तो खुद मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की शान का आलम क्या हो। ऐसे खतीब को बहुत संजीदा माहौल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दरमियान आज बयान करके। इतना मुश्किल उन्वान खत्म नबूवत का आप लोगों ने इतने अच्छे अंदाज में सुना, मुझे भी मजा आया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अगर मुझे समझाने में कोई गलती हो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह माफ करे। और जो अच्छी बातें थी वो मिन जानिबिल्लाह थी, और अगर इसमें कोई सुकम रह गया हो तो ये मेरी नफ्स की शरारत है जिससे हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। लेकिन इतना मुश्किल उन्वान जल्दी लोग इतने सुकून से नहीं सुनते। मैं मुतासिर हुआ आपसे, गुफ्तार करने वालों से बहुत अच्छे से आपने सुना। कोई मोबाइल लेकर के वीडियो नहीं बना रहा था और कोई शख्स फोटो भी नहीं खींच रहा था। ज्यादातर लोग सब बैठ के सुन रहे थे, जो खड़े थे वो खड़े ही रह के सुन रहे थे। जरा मेरे वक्त में आपने ऐसा किया और मैं मुझसे दुआएं ले रहे हैं, तो जरा हजरत के वक्त में भी मेरी बात को गलत साबित मत होने दीजिए और सही साबित करके बता दीजिए। ये जो भाई खड़े हैं बहुत देर से खड़े हैं, अगर आप लोग बैठ जाएंगे ना तो महफिल नहीं उधर बड़ी माजरत है। अगर बैठ सकते हो तो कोई जोर नहीं है आप पे, अगर बैठ सकते हैं जबरदस्ती नहीं, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, महफिल और खूबसूरत हो जाएगी। नंबर 2, मिंबर वाले भी, असल में क्या है मिंबर पर जो गड़बड़ होती है ना वो उलमा कभी नहीं करते, उलमा कभी नहीं करते। जो उलमा के अलावा बच्चे आ जाते हैं और दूसरे शहर के लोग मुरव्वत में आ जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं। नतीजा ये होता है कि लोगों को ये वीडियो में होता है ना उनको ऐसा लगता है उलमा कर रहे हैं। हमारे उलमा कभी गड़बड़ नहीं करते। हमारे उलमा इतने संजीदा हैं कि जिनकी नींद के तकद्दुस पर भी दूसरे मसलक और मजहब के लोगों की संजीदगी हम कुर्बान करते हैं। इतने संजीदे हमारे उलमा है ना। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना उलमा के अलावा ये गड़बड़ करते हैं। तो जो दूसरे भाई आ गए मैं आपको उतारता नहीं, आप हमारे सराखों पे हो, लेकिन कोशिश करें कि मिंबर का तकद्दुस जो उलमा के जरिए से कायम है, आपकी वजह से उलमा के दामन पर कोई गैर संजीदगी का धब्बा ना लगे। इसलिए आप मोबाइल रख दें और थोड़ा सा इत्मीनान से बैठे। आप वहां बैठकर फोटो खींचते हो तो लोग बोलते हैं उलमा कर रहे हैं, उलमा नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। और इंशाअल्लाह अभी आप लोग भी नहीं करेंगे, आप भी सब संजीदगी से सुनेंगे। और अब दस्तारबंदी हजरत के खिताब के बाद होगी इंशाअल्लाह। जो नाज शरीफ का ऐलान था वो भी हजरत के खिताब के बाद नाज शरीफ हम सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे इंशाअल्लाह। और अभी बहुत खूबसूरत सुनने सुनाने का माहौल है। हमारे बरकाती साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं। नाज़िम बेचारा पहले से आता है, जब खाली कुर्सियां होती तब से आता है, और जब कुर्सियां खाली हो जाती तब तक रहता है। तो उसकी ख्वाहिश होती है कि खुसूसी मुकर्रिर को मैं पेश करूं,
लेकिन चूंकि अब वक्त की बड़ी किल्लत है, अगर बरकाती साहब अपना हक मुझे सौंप दें, और आपकी तरह तो मैं निजामत नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल आप ही की तरफ से 4 दुआया मिसरे मैं हजरत की बारगाह में पेश करता हूँ और हजरत की बारगाह में अर्जी करता हूँ कि किबला कायदे मोहतरम हम सबको अपने मलफूजात हसना से मुस्तफीज करें। आप रुकें, बयान सुने, और बयान के बाद एक खूबसूरत माहौल आप देखेंगे कि आप में के बहुत से जो भाई किसी पीर से मुरीद नहीं हो सके, आपको कोई सच्चा पीर न मिल सका, समझ में नहीं आया, तो अगर आप मुरीद होना चाहते हैं तो हमारे कायद, हमारे अमीर सिलसिले कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मारेरा शरीफ, बगदाद शरीफ और बरेली शरीफ और भी कितने कितने शोरफा के जरिए से इस शरीफ को खिलाफत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से जो हजरत से मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी हो सकते हैं। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, अल्लाह जानता, अस्तगफिरुल्लाह, ये सिर्फ सही मशवरा है, आपका दिल चाहे तो। लोग इसको रस्म, ये ऐलान को रस्म समझते हैं या ये समझते हैं कि कोई कायद की तरफ से मुझ पे प्रेशर होगा ऐलान का, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चीज कि लोग ऐसे ऐसे लोगों के पास जाके मुरीद हो जाते हैं जो औरतों से पैर दबाते हैं, औरतों से मुसाफा करते हैं, जिनको यजीद और यजीद में फर्क नहीं होता, ये हाल है। वो लोग भी मुरीद करते हैं और फिर अकीदा बर्बाद करते हैं। तो हमारी लालच यही है कि अगर किसी सच्चे आदमी से इंसान वाबस्ता हो जाए तो उसके ईमान की भी हिफाजत होगी, अकीदे की भी हिफाजत होगी। और इस मर्द कलंदर को हमने हरम में भी देखा और घर में भी, इनके खुद के घर में देखा, अपने घरों में भी देखा, बाजारों में भी देखा, लेकिन हमने इनको दीन की फिक्र करता पाया, लोगों के ऐबों को उछालने की बजाय लोगों के ऐबों पे पर्दा डालने वाला पाया। और हम जो कुछ भी आपके सामने जो भी बातें रखते हैं इस मर्द कलंदर की बारगाह में जानू में तलम्मुस तय करने की बरकत है और हम इस पे नाज करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप किसी सच्चे पीर के मुतलाशी थे तो आप हजरत के जरिए से मुरीद हो सकते हैं। अब आइए बगैर किसी ताखीर के, ये भी एक रस्मी जुमला है बगैर किसी ताखीर के, बल्कि अब इसको बदलना चाहिए, हजारा ताखीर के बाद अब आते हैं मुकर्रिर खुसूसी की तरफ। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायत तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी, आओ इस्तिकबाल कर ले नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम है बातिल इसी शमशीर से, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतना संजीदा मत हो जाइए कि नारे का भी जवाब ना दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हाथ भी उठा ले तो नींद भाग जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली,